ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट और ये हमारी दुनिया का इतना बड़ा जंगल है कि ये साउथ अमेरिकन स्टेट वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, गुयाना, ब्राजील और पेरू से होते हुए बोलिविया में जाके खत्म होता है। अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे फैला हुआ है। यानी ये जंगल इतना बड़ा है कि इसके अंदर यूनाइटेड किंगडम जैसे पूरे 23 मुल्क पूरे आ सकते हैं। माय पैरेट रोमियो की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये बात आपको जान के हैरानगी होगी कि जिस फिजा में आप अभी सांस ले रहे हैं उस फिजा में 20% ऑक्सीजन अमेज़न रेन फॉरेस्ट से आता है। 40,000 करोड़ दरख्तों का ये जंगल हमसे सिर्फ एक चीज लेता है और एक चीज हमें वापस भी करता है। जी हाँ, हमारी फिजा में मौजूद खराब हवा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेता है और उसके बदले में हमें प्योर ऑक्सीजन फराहम करता है। आज आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकतें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी सुनी ना हो। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का टोटल एरिया तो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ साथ चला जाए तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 9,500 किलोमीटर लंबा है। यानी ये डिस्टेंस इतना ही हुआ जितना इस्लामाबाद से कराची या फिर न्यू दिल्ली से मुंबई तक के 7 चक्कर लगाए जाएं। इस घने और आलिशान जंगल में बरसात के बगैर शायद ही कोई हफ्ता गुजरता हो। अभी भी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की वेदर फोरकास्ट में सारा दिन बारिश की प्रिडिक्शंस है। अमेज़न का जंगल इतना ज्यादा घना है कि जब यहाँ पे बारिश होती है तो जमीन पे पानी पूरे 10 मिनट बाद गिरता है और इसी घनेपन की वजह से अमेज़न में दिन के टाइम भी पूरा अंधेरा छाया होता है, क्योंकि घने दरख्त सूरज की रोशनी को भी नहीं गुजरने देते। बारिश और बेहतरीन माहौलियाती निजाम की वजह से यहाँ जानवरों, परिंदों और प्लांट्स की ऐसी अजीब किस्में भी पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में देखी गई हैं। यहाँ टोटल 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 अलग अलग नस्लों के परिंदे, 2200 मछलियों की किस्में, 427 मैमल्स और 380 अजीबो गरीब रेंगने वाली जानवरों की नस्लों को देखा गया है। छोटे कीड़ों की बात की जाए तो अमेज़न के जंगल में 25 लाख अलग अलग छोटे कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना देखने में खूबसूरत लगता है ये उतना खौफनाक भी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक हैं। इनमें ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बसता है। 30 फुट लंबा और 250 केजी वजनी ये एनाकोंडा जब अपना शिकार करता है तो अच्छे खासे बड़े जानवरों को एक ही झटके में निगल लेता है। वाइल्ड पिग और हिरन से लेकर ये एनाकोंडा टाइगर को भी निगलने की काबिलियत रखता है। अमेज़न फॉरेस्ट में टोटल कितने ग्रीन एनाकोंडास मौजूद है इसका जवाब किसी के पास नहीं। बायोलॉजी की लेबोरेटरीज में आप सबने मेंढक की डायसेक्शन तो देखी होगी, जिसमें टीचर मेंढक को काट कर उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स के बारे में बताता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक मेंढक की ऐसी किस्म भी है जिसके ऑर्गन्स को देखने के लिए उसे काटने की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, ये मेंढक ग्लास फ्रॉग के नाम से पहचाना जाता है, जिसकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इस मेंढक की खाल से इसके तमाम छोटे छोटे ऑर्गन्स नजर आते हैं। इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लिवर और हत्ता के इसकी आर्टरीज भी नजर आती हैं। आम घरेलू चूंटी जो गंदम के दाने से भी छोटी होती है, वो भी जब अपने से ज्यादा वजन उठाती है तो हम हैरान रह जाते हैं। लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट में चूंटी की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो इंतहाई खौफनाक है। बुलेट एंट के नाम से पहचानी जाने वाली ये चूंटी दुनिया की सबसे बड़ी चूंटी है जो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो इससे पैदा होने वाला दर्द इतना शदीद होता है कि ये इंसान की जान भी ले सकता है। लोगों का मानना है कि ये दर्द गोली के लगने जितना दर्द के बराबर होता है और इसी वजह से इसे बुलेट एंट कहा जाता है। हजारों मील पे फैले इस जंगल से दुनिया का दूसरा लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी गुजरता है। ये है अमेज़न रिवर और इसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होते हुए ओशन में जा गिरता है। हैरत अंगेज तौर पे अमेज़न रिवर से एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। सिटी स्टार्स शार्म अल शेख दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। अमेज़न रिवर से गुजरने वाला पानी इस स्विमिंग पूल को सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड में पूरा भर सकता है।
جتنا پانی ایمیزون ریور سے ہوتے ہوئے اٹلانٹک اوشن میں گرتا ہے، دنیا کی اگر ٹاپ 14 ریورز کے پانی کو ملا بھی لیا جائے، پھر بھی یہ ساری ریورز ایمیزون ریور کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ ایمیزون ریور 2,19,000 کیوبک میٹرز پانی اوشن میں گراتا ہے، اور دوسری طرف انڈس ریور یعنی کہ دریائے سندھ 7,100 کیوبک میٹر اوشن میں گراتا ہے۔ یہاں انسانی آمد و رفت کم ہونے کی وجہ سے ایمیزون ریور میں عجیب و غریب مخلوقات کو بھی دیکھا گیا ہے، جس میں سب سے اوپر نام آتا ہے پنک ڈولفن کا۔ 9 فیٹ لمبی اور 200 kg وزنی یہ پنک ڈولفن دوسری ڈولفنز کے مقابلے کافی تیز ہوتی ہے، کیونکہ ان کا دماغ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ویسے تو ڈولفنز کی نیچر کافی فرینڈلی ہوتی ہے، لیکن پنک ڈولفنز وہ واحد ڈولفنز ہیں جو انسانوں پر بھی اٹیک کرتی ہیں۔ سائنٹسٹ اور ریسرچرز نے ایمیزون ریور میں ایک ایسی مچھلی ڈسکور کی ہے جو انتہائی خوفناک انداز میں اپنے پریڈیٹر یا پھر شکار کو مار ڈالتی ہے۔ اس خوفناک مچھلی کو الیکٹرک ایل کہا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر مچھلی کی یہ قسم حملہ کرنے کے لیے الیکٹرک شاک دیتی ہے، اور آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ یہ کرنٹ 860 وولٹ تک نوٹس کیا گیا ہے۔ ایمیزون ریور میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں الیکٹرک ایل نے انسانوں کو ہائی وولٹیج کرنٹ مارا اور موقع پہ ہی لوگوں کو مار دیا۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، الیکٹرک ایل نے اپنے سے بھی 100 گنا بڑے کروکوڈائل کو صرف ایک ہی جھٹکے میں موت کی نیند سلا دیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ الیکٹرک ایل 860 وولٹس کا جھٹکا دیتی ہے جس سے کسی کا بھی نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ ایمیزون کے جنگل میں ایک ایسی ریور بھی ہے جس میں پانی ہر وقت بوائل ہو رہا ہوتا ہے۔ 6.5 کلومیٹر لمبی دھواں نکالتی ہوئی یہ ریور ایمیزون ریور کے اس حصے میں موجود ہے جو پیرو میں آتا ہے۔ اس ریور میں پانی کا ٹیمپریچر 90 سے لے کے 100 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے، جس میں کوئی بھی چیز آسانی سے پکائی جا سکتی ہے۔ پورا سال اس ریور کا پانی ہر وقت بوائل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کو بھی اس کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ امید ہے مائی پیرٹ رومیو کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بھرپور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔